जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइंड टू ए स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल हैं, इनको कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको हल करना बताएंगे। तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल दिया गया है, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो जब आपके सामने इस प्रकार का सवाल है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास सवाल लिखेंगे। नंबर 1 का जो हल है लिखेंगे हम यहाँ पास। हमें दिया क्या है? दिया हमें 15 कॉट थीटा बराबर है 8 के। ठीक, ये हमें दिया गया है। तो ये 15 किस में है? गुणा में। किस में है? गुणा में। इसको हम बराबर के इस पार लाएंगे तो ये भाग में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? भाग में। अरे कॉट थीटा बराबर 8/15। तो हमारे पास कॉट थीटा का मान आ गया। तो हमने इसके पहले जो वीडियो थी त्रिकोणमिति की, उसमें आपको निष्पत्तियाँ पढ़ाई थी। उस निष्पत्तियों को आपको आना चाहिए। अगर नहीं आती, आप भूल गए हैं, तो हम एक बार इसका शॉर्ट रूप में बता रहे हैं। देखिए कैसे आपको याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का, क्या? लाल बटे कक्का के ए। इससे क्या होता है? यहाँ पर होता है साइन, क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ होता है कॉस और यहाँ होता है टेन। नीचे होता है इसी के कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है कॉसेक। ठीक, मतलब इससे क्या हुआ? साइन थीटा बराबर लाल बटे कण। तो आपको लाल बटे कक्का याद रखना है। इधर सुनूंगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस प्रकार लिख लेना है, तुरंत हो जाएगा ये। इसके बाद क्या करना, जब भी जिसको निकालना हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कॉस थीटा आधार बटे कण, टेन थीटा लंब बटे आधार। उधर का नीचे से तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार भी हम सीख सकते हैं। तो हमारे पास आया है कॉट थीटा बराबर 8/15। तो ये क्या होता है? कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो इसको लेंगे हम आधार और ये क्या है? लंब। तो हम इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पास हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया। ठीक, ये हमने त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में क्या है? तो जो ये होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ये लंब और ये आधार। तो यहाँ आधार दिया गया और लंब दिया। लंब कितना है? 15। तो लेंगे 15 और आधार कितना? 8। निकालना क्या है? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। कैसे? कर्ण निकालना हमें। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। इन्हें हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। कैसे? यहाँ होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पास आधार कितना दिया है? 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना? 15 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पास, बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। मान धर देंगे हम इसमें। हम 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को। तो 5 4 9 2 6 8, यहाँ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब जब कर्ण का स्क्वायर इतना हो गया तो हमें के का मान निकालना है। तो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। यानी आ जाएगा के बराबर अंडर रूट के अंदर 289। तो हमें यह मालूम चाहिए 289 किस नंबर का स्क्वायर है। नहीं तो आपको कम से कम 20 तक के वर्ग आने ही चाहिए। अगर 20 तक के वर्ग नहीं आते तो आपको यहाँ पास सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, आपको नहीं कर पाएंगे। तो आप कम से कम 20 तक के, अधिक याद करते तो कोई बात नहीं। 20 तक का पहाड़ा, 20 तक के वर्ग, अधिक का प्रयास करिए, 30 तक के याद कर लीजिएगा, 20 तक के घन याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आइए, मैं पूरी सारणी बना के दे दूंगा कैसे इनको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। तो जो ये नंबर देगा, देखिए यहाँ पास जो ये नंबर देगा है 17 का वर्ग है। क्या है? 17 का वर्ग। चलेंगे हम 17 का वर्ग
ऊपर रूट लगा देंगे, बराबर के लिखेंगे। अब इस स्क्वायर में इतनी ताकत होती है कि इस रूट को काट देगा, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो के बराबर जो हमारा मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 17। कितना आया 17। तो के का मान हमारा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हमारा जो कण आया वो 17 आ चुका है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, निकालना क्या है हमें, देखेंगे साइन थीटा का मान निकालना और सेक थीटा निकालना है। चलेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, यानी पहले लिखना लंब, लंब कितना है, ये है कितना 15, देंगे 15 बटे कण कितना दिया गया है, कण ये है 15 ओ 17। तो जो हमारा साइन थीटा का मान आया इतना आएगा, यानी लंब बटे कण, ये लंब है और ये कण है, ये लिखा लंब बटे कण। ठीक, हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है सेक थीटा, यानी हम सेक थीटा के बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये लिखेगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17, कितना है 17, आधार कितना दिया गया है 8, यहाँ दे देंगे हम बटे लगाएंगे और 8। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इसमें से तीनों मान निकल आए हैं, तो साइन का, कॉस का, कॉट का, सभी का मान निकाल सकते हैं। हमने सिर्फ 2 को निकाला है, आप पूरे का भी नाम मान निकाल सकते हैं। जब आपको ये तीनों भुजाएं दी गई हों तो बहुत आसानी से आप किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पास लगाया। अगर आपको और दूसरों से जल्दी करना चाहते हैं इस सवाल को, तो और जल्दी कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हमें इन जो ट्रिपलेट दिए गए हैं, हमें ट्रिपलेट आने चाहिए। तो अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं तो ये यहाँ नंबर निकालना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे पाएंगे। उससे भी शॉर्ट तरीका होता है। तो आइए थोड़ा हम उसको जान लेते हैं, फिर उसका अप्लाई करते हैं और आपको सिखाते हैं कैसे उनको यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, हट रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको देखिएगा। आइए हम देखते हैं ट्रिपलेट के बारे में, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आपको गलती हो तो गलती नहीं होगी उससे। थोड़ा हम ट्रिपलेट सीख लेते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट, तो ये क्या होता है, इससे आप दूसरों से जल्दी सवाल करना सीख पाएंगे। आइए कैसे करते हैं देखिएगा। पहला होता है 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4, अगली 5 होगी। फिर दूसरा होता है 5 12 13 होता है, ठीक। फिर होता है 6 8 10, फिर होता है 8 15 17। ये ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट। एक और होता है 7 24 25। एक और होता है 20 21 29। एक इधर लिखते हैं, एक होता है 12 35 37। बस इतने ही आपके एग्जाम में पूछे, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। अगर आपको और शॉर्ट जानना है तो एक और लिख सकते हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। एक होता है 1 1 √2 होता है, एक होता है 1 √3 और 2 होता है। ये ट्रिपलेट होते हैं। इनका हम आगे जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे उनमें यूज करेंगे। बहुत जल्दी इनसे आंसर आता है जब आपको ये ट्रिपलेट आते हों। तो आपको लोगों को दिख रहा होगा यार ये ऐसे लिख दिए, इनको हम यूज कैसे करेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। आइए बता रहे हैं कैसे यूज करते हैं। तो आपको इन्हीं ट्रिपलेट पर आपको घुमाएगा बार बार। वो 22 में क्या करेगा, इनमें 2 को गुणा कर देगा, जैसे ये लिखा है 5 5 के दूनी 10 कर देगा, यहाँ पास 12 दूनी 24 कर देगा और 13 दूनी 26 कर देगा, ऐसे कर देगा। फिर भी आप घुमाएगा। यही लिखा गया, सिर्फ 2 गुणा किया गया है। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, 3 का दुगुना 6 है, 4 का दुगुना 8 है, 5 का दुगुना 10 है। इन्हीं में गुणा करके बहुत सारे बना सकता है वो। सिर्फ इतना ही पूछेगा आपके एग्जाम में, हाई स्कूल तक में इतना ही, बहुत अधिक ज़्यादा लिखा गया है, इतने में ही पूरा कवर कर लेगा, इससे ऊपर नहीं बनाएगा। अगर और ऊपर पूछेगा तो कंपटीशन में आता है, यहाँ पास आपसे इतना नहीं पूछेगा। तो देखते हैं इनका कैसे यूज करते हैं। अभी आपके सामने एक बनाया था, पिछले क्वेश्चन था, ऐसा कोई ट्रिपलेट था,
जो ये था 8, ये 15 था, कुछ भी हो, 15 था, ये 8 था। दो भुजा, चाहे इसको 15 कर दो, इसको 8 कर दो, या इसको 8 कर दो, इसको 15 कर दो, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना कर्ण, और सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इस जितनी भुजा होती हैं कर्ण होती हैं, क्या होती हैं? कर्ण। 15, 13, 10, 17, जितनी बड़ी भुजा होगी कर्ण होगी। जो छोटी भुजा होगी उनमें किसी को आप लंब मान सकते हैं, किसी को आप आधार मान सकते हैं। तो बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये अगर 15 8 है तो अगर कौन होगी? 17 होगी, क्योंकि 8 15 क्या होता है? 17 का ट्रिपल होता है। जैसे बोलेगा ऐसे दे देगा, ये ऐसे, ये 3 है, ये 4 है, तो अगला क्या होगा? 5। आप मुजबानी याद कर सकते हैं, बस एक बार इनको लिख लीजिएगा, बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाएंगे। 3 4 5 12 35 37। देखिएगा अभी सवाल मिलेंगे आपको कैसे हल करते हैं इनको हम। बांटना तो निकाल सकते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अगर नहीं मालूम आपको तो इनसे चेक कर सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का योग जो होगा इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिएगा हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इनको आप लिख लीजिएगा, मैं इनको मिटा रहा हूँ, इतने लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर जो दिया गया है हल, इसमें क्या दिया गया है? हमें दिया 2 नंबर में क्या दिया गया है? 3 cot थीटा बराबर 4 है। क्या है? 3 cot थीटा बराबर 4 है। बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने पहले करा था। 3 cot थीटा बराबर 4 है। जब भी इधर कोई नंबर गुणे में लिखा है तो इसको हम उस पा ले आते हैं, इधर सिर्फ निष्पत्ति रखते हैं तो हम इसको उस पा ले जाएंगे। तो यहाँ देख cot थीटा बराबर 4/3, हमारे पास cot थीटा बराबर 4/3 आया है। तो cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी ये आधार है और ये लंब है, ठीक। ये आधार है और ये लंब है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, आधार कितना है? 4, यहाँ लिखेंगे 4, लंब कितना? 3। अब आप इसको खोज सकते हैं, अगला क्या होगा इसमें से देख करके, 3 4 5, अगला गारंटी है 5 होगा यहाँ पास, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या यहाँ पर आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हल करेंगे। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कर्ण का स्क्वायर। 16 9 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो के बराबर, ये के स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 5, ठीक। के का मान 5 आ गया, पर हमसे पूछा क्या गया है इस बात ध्यान देना। पूछा गया है कॉफ स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें अभी निकालना है कॉफ स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कास निकालेंगे। कास क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस कितना? आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है? आधार कितना है? 4 बटे कर्ण कितना? 5। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, आगे मिला माइनस, फिर क्या? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कितना? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? ये है 3 बटे कर्ण कितना है? 5 है। इसका भी क्या लगा? स्क्वायर। हल कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ये बन गया भिन्न, जो हम 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। सिंपल है, जब दोनों के आधार समान हो तो ऊपर वाले नंबर को अगर जोड़ है तो जोड़ लेंगे और माइनस का तो घटा लेंगे। तो यहाँ माइनस जाएगा, घटा लेंगे हम, 16 से 9 जाएंगे, बचेगा 7/25। यही सवाल का आंसर जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। इसके बाद हम अगले सवाल पढ़ते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? तीन नंबर हमारा सवाल कह रहा है 3 tan थीटा बराबर
3/4 है। इसमें पहले से दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4 है। तो निकालना क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बस एक त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज का दिया गया है, ये दिया गया है, ये लंब है, ये आधार है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब आधार है, लंब कितना 3, ये कितना है 4, तो ये वाला कितना होगा, इसमें से आप देख सकते हैं कितना होगा 5। ठीक, अब हम हल करेंगे, इनका मान निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पहले लिख लेते हैं अलग। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो 3/5 के कामा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, हमने साइन थीटा बराबर 3/5 लिखा। अब लेकिन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 4 बटे कर्ण, यानी 4/5। हमारे पास दोनों मान आ गए हैं। अब हमें निकालना क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी हम साइन थीटा कितना लिखा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कितना है 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 बटे लगा देंगे हम। साइन थीटा कितना 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है 4/5। बस हल कर लेंगे हम इसको। जब दोनों का आधार सेम हो तो ऊपर का नंबर अगर जोड़ लेंगे, अगर घटाना का तो घटा लेंगे। तो 4 3 7, यहाँ आंसर आ जाएगा, लिखेंगे 7/5। फिर यहाँ भी आधार सेम है, आ जाएगा 5। 3 से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा -1। क्या बचेगा, -1। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या चिन्ह लगता है जब भी घटाते हैं, चिन्ह असमान हो तो। अब दूसरा वाला चौथे काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, बचेगा 7/1। अभी माइनस वाला इसमें पहुँच देगा, देखो बचेगा 7/-1। जब एक भाग देगा ऊपर नंबर में तो सिर्फ -7 आ जाएगा। यही सवाल का आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।